आज की कहानी है सास ने दिया बहू का साथ। एक रीना नाम की लड़की थी। रीना की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और शादी के एक हफ्ते बाद उसके पति कुणाल की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। कुणाल की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग रीना के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने में नहीं चूक रहे थे। हर कोई कुणाल की मौत का जिम्मा रीना के सिर पर रख रहा था और बेचारी रीना, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने रीना के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और कुणाल की दादी ने रीना को अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा, अब जब कुणाल ही नहीं रहा तो रीना इन लंबे बालों का क्या मतलब है। ये सुनकर रीना की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो रीना को निभानी पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गई और रीना के बाल काटने के लिए कैंची ले आई। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही रीना के बाल काटने को हुई तो तभी रीना की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? रीना की सास ने रीना के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परमात्मा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इसे रीना के भी कटेंगे ना। बुआ सास ने रीना के बाल काटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, पर वहीं रीना की सास को अपनी बहू का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरी रीना बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें। मेरा कुणाल रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी उससे बहुत प्यार करती थी। अगर आज कुणाल जिंदा होता तो वे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे कुणाल की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी रीना की कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने भी दोबारा रीना के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। रीना की सास की ये बात सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख रीना की आंखें पहले से ज्यादा भर आई और वे रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त रीना भले ही पूरी तरह से टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी सास ने रीना का हर परिस्थिति में साथ दिया। रीना को उसकी सास अपनी बेटी की तरह रखने लगी। कुछ समय बाद रीना की सास ने उसकी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी। समय बीतता गया, उनका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलने लगा। वे दोनों खुश रहने लगे और उनका परिवार फिर से सामान्य हो गया। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही नई नई और रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।